नमस्कार, मैं हूँ रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस कक्षा में पढ़ने जा रहे हैं वचन। वचन यानी कि नंबर। आप जानते हैं नंबर यानी वचन। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, उसके भेद दो हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है। किसी व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान का जब हम जिक्र कर रहे हैं और अगर वो एक है तो उसे एक वचन कहते हैं, लेकिन अगर वो एक से अधिक है संख्या में तो वो बहुवचन कहलाता है। तो बहुवचन बनाने के कुछ नियम हैं, जिसके अंतर्गत जो सबसे पहला नियम हम लेने जा रहे हैं वो है आ वाले पुल्लिंग शब्द में बिंदी नहीं लगती। जी हाँ, आ वाले, अब आपको कैसे समझ में आएगा? आकारांत जो शब्द हैं, यानी जिस शब्द के अंत में आ की मात्रा आ रही है ना, उसमें जब हम बहुवचन में बदलते हैं उसको तो उसमें बिंदी नहीं लगती। पुल्लिंग शब्द होना चाहिए वो। ठीक है। आ की मात्रा हो आखिर में और वो पुल्लिंग हो तो उसका जब बहुवचन बना रहे हैं ना तो उसमें बिंदी नहीं लगती। जैसे ये देखिए, पंखा, पंखा चलता है, पंखा चलती है नहीं है, तो पंखा पुल्लिंग है। अब देखिए, इस ये आ से अंत हो रहा है इस शब्द का, तो इसमें पंखा का हो जाएगा पंखे। आया समझ में? और आगे आ जाएगा अच्छे से समझ में। छाता, छाता रखा है, छाता रखी है नहीं, तो छाता भी पुल्लिंग है। आ है इसका अंतिम आकारांत शब्द है ये भी, तो इसका बहुवचन हो जाएगा, छाता का हो जाएगा छाते। जूता, अगेन आ की मात्रा, इसका बहुवचन जूते। बकरा, बहुवचन बकरे। कमरा, आ की मात्रा, कमरा, इसका बहुवचन कमरे। लड़का, आ की मात्रा फिर से आखिर में, इसका बहुवचन हो जाएगा लड़के। यानी सिर्फ इसमें एक ही मात्रा, आ की मात्रा हटकर एक ही मात्रा लगाकर हम बहुवचन बनाते हैं। दरवाजा, दरवाजा खुला है, तो दरवाजा जो है आ की मात्रा है, इसमें भी पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, तो ये दरवाजे हो जाएगा। ताला, ताला में भी आ की मात्रा, ताला रखा है, ताला लगा है ना, ये बहुवचन बनाते समय इसका ए हो जाएगा, ताले। तोता, तोते। चश्मा, चश्मा रखा है ना, रखी है, चश्मा रखी है नहीं बोलते, ये पुल्लिंग है, तो ये भी हो जाएगा चश्मे। है ना, कितना सरल, कितना आसान। तो इस नियम को अगर हम ध्यान में रखते हैं कि जो पुल्लिंग आकारांत शब्द है, यानी आ से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्द हैं, उसको बहुवचन बनाते समय सिर्फ उसमें आ की मात्रा की जगह आ की मात्रा हट जाएगी, ए की मात्रा लग जाएगी। देख लीजिए, यही हुआ है। पंखा पंखे, छाता छाते, है ना, सब में आ की मात्रा थी, वो सभी हटकर ए की मात्रा हो गई। बन गया भैया एक वचन से बहुवचन। है ना, कितना आसान। आइए अब दूसरा नियम देख लेते हैं। ये पहला नियम था, ये हो गया। आ वाले पुल्लिंग शब्द में बिंदी नहीं लगती है, ए की मात्रा लग जाती है बस, है ना, ए की मात्रा लगती है, ये है ना, आ की मात्रा हटकर। ये एक नियम हो गया। दूसरा है ई, ईकारांत वाले स्त्रीलिंग शब्द में जो ये बड़ी ई की मात्रा है वो छोटी ई की मात्रा में बदल देंगे सबसे पहले, और या लिखकर चंद्र बिंदु लगा देंगे। कैसे करना है देखिएगा। अब देखिए, स्त्रीलिंग है ये सारे शब्द, जैसे ये सारे पुल्लिंग थे, आकारांत पुल्लिंग शब्द थे, ऐसे ये ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब इसको हम बहुवचन में बदलने जा रहे हैं, तो सबसे पहले बड़ी ई की मात्रा जो है उसको छोटी ई में बदलेंगे। जैसे नदी, नदी में द में बड़ी ई की मात्रा है, तो हम क्या करेंगे, नदी की ये जो बड़ी ई की मात्रा है उसको छोटी ई की मात्रा कर देंगे सबसे पहले, और या लगा के चंद्र बिंदु। नदी, नदिया, है ना, बड़ा आसान। कली, फिर से देखिए बड़ी ई की मात्रा है, तो ये बड़ी ई की मात्रा जो है यहाँ पर पहले छोटी ई की मात्रा बनेगी और या लगा के चंद्र बिंदु। देखिए ये छोटी ई की मात्रा में बदल दिए, है ना, बहुत ही आसान। तो आप इन नियमों का ध्यान रख के अगर करते हैं ना तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत होगी नहीं और आप सही सही उसका बहुवचन कर पाएंगे। जैसे दवाई, ये बड़ा ई है ना, ई का, इसको छोटा ई करेंगे सबसे पहले और या लिखकर चंद्र बिंदु, तो क्या हो जाएगा, दवाई का दवाइयाँ, है ना। मिठाई, मिठाइयाँ, फिर से इसको बड़ा ई था, ये बड़ा ई जो है उसको हटाकर इसको अपन छोटा ई कर देंगे,
दवाइयाँ, मिठाई, मिठाइयाँ, है ना। अब जैसे हमने कली का किया था, वैसे ही नदी का किया था, वैसे ही एक और आ गया अपने पास शब्द गली। ल में बड़ी की मात्रा है, ल में बड़ी की मात्रा को पहले छोटी की मात्रा में बदल दिया भैया। ये तो हमने अच्छे से समझ लिया और बहुत सारे शब्द कर रहे हैं तो बड़ा आसान लग रहा है ना। तो गली का हो गया गलियां। चाबी, अगेन बड़ी की मात्रा को कर दिया छोटी की मात्रा, चाबियां। कई लोग क्या करते हैं पता है, उनको ये तो पता रहता है कि चाबी का चाबियां, गली का गलियां, लेकिन वो सीधा इसके बाद ही या लिख के चंद्र बिंदु लगा देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। फिर वो शिकायत करते हैं कि हमने तो सही लिखा है, इसको गलत क्यों दिया। तो भाई आपने मात्रा गलत की है, आपको पहले बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई की मात्रा में बदलना चाहिए और फिर उसके बाद या लगाकर चंद्र बिंदु करना चाहिए, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आगे से ये हमें ध्यान रखना है कि ईकारांत जो स्त्रीलिंग शब्द हैं उनको बहुवचन बनाते समय पहले हम बड़ी ई की मात्रा को बदल देंगे छोटी ई की मात्रा में और जल्दी से फिर लगा देंगे या लिखकर चंद्र बिंदु। हो गया, कुछ करना ही नहीं है। लड़की बड़ी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा में कर देते हैं लड़की या, बिंदी लग गई चंद्र बिंदी, है ना। रानी, एक रानी है तो रानी, बहुत सारी है तो रानियां, तो ये भी बड़ी ई की मात्रा थी, उसको पहले हमने छोटी ई की मात्रा में बदला और कर दिया या लगाकर चंद्र बिंदु। वाह वाह वाह, क्या बात है, बड़ा ही आसान है भाई। मक्खी, मक्खी जो है बड़ी ई की मात्रा है, मक्खी, सब स्त्रीलिंग है, सारे शब्द स्त्रीलिंग है। मक्खियां का में छोटी ई की मात्रा कर देंगे मक्खियां। टोपी, भाई टोपी पहना देता है बंदर, है ना। चलिए, वो एक कहानी याद आ गई थी मुझे, बंदर की टोपी वाली। हाँ, तो टोपी, टोपी में बड़ी की मात्रा है ना। टोपी पहनी हुई है, टोपी रखा है ना, ऐसा नहीं बोलते, टोपी रखी है स्त्रीलिंग। तो टोपी, टोपियां, इसमें भी छोटी की मात्रा करके या लगा दिया और चंद्र बिंदु कर दिया। बताइए भाई, मेरा कैप गिर गया, चलो जाने दो। हाँ, तो क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हमको तो ये वाला अगर नियम याद है तो जो इकारांत जो अपने स्त्रीलिंग शब्द आएंगे उनको बड़ी ही आसानी से हम पुल्लिंग, अगर स्त्रीलिंग अगर है तो उसको बड़ी ही आसानी से हम बहुवचन कर सकते हैं। हमें ये इसका नियम या इसके ट्रिक जो है पता चल रही है। वाह वाह वाह, तो ये दो चीजें हो गई अपनी, एक ये हो गई, एक ये हो गई। आ जाते हैं, ये वाला देख लेते हैं, आ वाले स्त्रीलिंग शब्द। ये तो ई वाले स्त्रीलिंग शब्द थे, अब अगर आ वाले यानी आ की मात्रा वाले स्त्रीलिंग शब्द आ जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, हम सीधा ए लगा देते हैं। उसके बाद वो जो शब्द है वो शब्द जैसा की तैसा लेंगे और उसके बाद ए लगा देंगे। देख लेते हैं, अब करने से हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। सब बोलकर अगर हम सिर्फ सोचते रहेंगे, याद करते रहेंगे तो नहीं होगा, हम करके देखेंगे तो होगा। जैसे माला, आ की मात्रा, मैंने बोला ना, आ की मात्रा वाले जो शब्द हैं, आ वाले जिससे आ की मात्रा से खत्म हो रहा है और वो स्त्रीलिंग है तो उसमें ए लगा देते हैं, ए और ऊपर चंद्र बिंदु, तो ए हो गया। माला, मालाएं, कुछ नहीं, माला जैसा कि तैसा लिखा, ए लगा दिया, मालाएं। छात्रा, अगेन आ की मात्रा है, छात्राएं, है ना आसान। क्या बात है, ये तो इतना आसान लग रहा है कि मत पूछो भाई। और ये सभा, सभा में हो गया सभाएं, हो गया। अब देखिए कन्या, कन्या आ की मात्रा है, कन्याएं। भुजा, भुजाएं, सब जैसा कि तैसा लिखा हुआ है, आ की मात्रा बस है, हमको पहले ये लिख देना है और ए लगा देना है और चंद्र बिंदु। नौका, नौकाएं। कक्षा, कक्षाएं। मात्रा, मात्राएं, है ना, बड़ा आसान। लता, लताएं, है ना। और ये माता, माताएं। वाह वाह वाह, क्या बात है। 3 नियम हमने देख लिए, बड़े ही आसान थे। ये तीनों नियम अब हम लोगों को बहुत अच्छे से याद रहेंगे। इस बोर्ड का आप लोग आराम से बाद में नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा उसको, जब भी भूलने लगे तो ये देखिएगा, तो आपको बड़ा आसानी से ये करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, बड़ा आसानी से ये आपको करने में आएगा सारा कुछ। अब आगे आ जाते हैं। अब देखिए, छोटा उ की मात्रा, बड़ा उ की मात्रा, ओ की मात्रा, समझ गए। अगर छोटा उ की मात्रा है, बड़ा उ की मात्रा है और ओ की मात्रा है तो फिर क्या करते हैं, है ना,
ए लगा देते हैं यहाँ पे भी, जैसे वस्तु, वस्तुएं। यहाँ तो सब आ की मात्रा थी, तब ए लगा। और कहाँ का फल लगता है? वस्तु, छोटा ऊ की मात्रा आ गई, वस्तुएं। ऋतु, छोटा ऊ की मात्रा आ गई, ऋतुएं। बहु, बहुएं, है ना। वधु, वधुएं। अब इसको थोड़ा सा याद करने की चीज है कि ये मात्रा को हमने पहले छोटा ऊ कर दिया और फिर वधुएं। समझ गए आप? अब हमने तो ये देख लिया कि अंत में अगर कोई ना कोई मात्रा है तो आ की मात्रा है, ई की मात्रा है ना, और बड़ी ई की मात्रा है तो कैसा करना है, स्त्रीलिंग है तो कैसा करना है, पुल्लिंग है तो कैसा करना है, ये तो देख लिया। अब भैया अगर बिना मात्रा वाला व्यंजन है, अब आपको पता है कि व्यंजन और स्वर एक ना एक मिलता है तब वो पूरा वर्ण बनता है ना, व्यंजन। तो ये देखिए, अब ये व्यंजन है पूरा का, है ना। एक्चुअली ये आ आखिर में, हर पूरा अगर लिखा हुआ है तो उसमें आखिर में अ प्लस होता है ना। तो ये अ वाले शब्द, या आप उसको बिना मात्रा कह सकते हैं। आसानी से समझने के लिए समझ लो कि इसमें कहीं कोई मात्रा आपको दिखेगी नहीं। पुस्तक, कोई मात्रा नहीं है, ना ए की, ना ई की, ना ओ की, ना ऊ की, ना कोई मात्रा नहीं, सिर्फ क बस है। तो अगर ऐसा आ गया तो हम क्या करेंगे? ए लगाकर बिंदी पुस्तकें, ए है ना, इसमें क्या करना होगा हमको? ये बस सिंपल इतना कर देंगे हम, तो ये बहुवचन बन जाएगा। वो शब्द पूरा लिखेंगे और वो शब्द जो है उसमें एक ही आखिरी वाले जो अक्षर जो है उसमें एक ही मात्रा लगा के बिंदी लगा देंगे। पुस्तक का पुस्तकें, दवात का दवातें, बिंदी लग गई। रात का रातें, बात का बातें, मेज का मेजें। है कि नहीं आसान? बहुत आसान है। अब देखिए, ये इसमें और पहले वाला जो मैंने बताया था उसमें अंतर है ना। ये आ वाले थे और ये बिल्कुल भी इसमें आ की मात्रा लगी हुई थी और इसमें कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, ये ध्यान रखिएगा। अब भाई कुछ ऐसे शब्द होते हैं मेरे प्यारे बच्चों जिसमें सीधे चंद्र बिंदु लगाकर भी हम बहुवचन बना देते हैं, ठीक है। जैसे कि चिड़िया, चिड़िया। अब चिड़िया को बहुवचन बनाना है तो चिड़िया या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे, चिड़िया हो गया, है ना। गुड़िया, गुड़िया। डिबिया, डिबिया हो गया, है ना। कितना आसान। तो ये तमाम जो नियम है उनको ध्यान में रखकर हम किसी भी शब्द का एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। अब देखिए, अब जरूरी बात जो है उसे ध्यान से आप समझिएगा। एक वचन और बहुवचन कुछ शब्दों के समान होते हैं, उनको एक वचन में भी वही बोलते हैं, बहुवचन में भी वही बोलते हैं। जैसे शेर, चोर, डाकू, साधु, छात्र, विद्यार्थी, शिक्षक, बाल, ऐसे बहुत से शब्द हैं। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ थोड़े से उदाहरण दिए हैं कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका एक वचन और बहुवचन समान होता है। उसको वाक्य में प्रयोग के आधार पर हमें समझना होता है कि वो एक वचन है या वो बहुवचन है ना। जैसे अगर हम एक उदाहरण लेके देख लेते हैं, डाकू आ गया। समझ गए हम कि यहाँ डाकू यानी एक की बात हो रही है। डाकू आ गए, बहुत सारे हैं। तो ये जो प्रयोग के आधार पे हमने जाना कि ये एक वचन है और ये बहुवचन है। जैसे कि छात्र, छात्र पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है यानी एक है। छात्र पढ़ रहे हैं यानी अनेक हैं। तो दोनों ही स्थितियों में एक वचन में और बहुवचन में उसका शब्द का जो है स्वरूप वही रहेगा। उसी शब्द को जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तब हमें समझ में आता है कि ये एक के लिए बात हो रही है या एक से ज्यादा लोगों के लिए बात हो रही है। अब आइए अब देख लेते हैं, ये नोट करने वाली बात है कि आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जी हाँ। अब जैसे अब अगर हम बोलेंगे कि आपने मैम कहा कि ये जो कुछ शब्द है एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयोग होते हैं, लेकिन उनको हम प्रयोग के आधार पर समझते हैं कि वो एक वचन है कि बहुवचन है। लेकिन प्रयोग के आधार पर तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये बहुवचन है। जैसे कि देखिएगा, दादा आ रहा है, ऐसा नहीं बोलते हैं, दादाजी आदरणीय है। हम क्या बोलते हैं? दादा आ रहे हैं या दादाजी आ रहे हैं, आ रहे हैं। ये तो बहुवचन सा लग रहा है ना।
लेकिन नहीं, वो दादाजी को आदर देने के लिए, सम्मान देने के लिए है। तो जो हमारे आदरणीय होते हैं, पूजनीय होते हैं, सम्मानीय होते हैं, उनके लिए हम जब वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं उनका, तो उनको बहुवचन की तरह प्रयोग करते हैं। समझ गए आप? पिताजी बैठे हैं, माँ खाना बना रही हैं। तो ये जो शब्द हैं, मंत्री जी आए हैं, ये जो सब जो वाक्य में प्रयोग हमने किया ना, एक ही के बारे में बोला जा रहा है। माँ एक ही है, पिता एक ही हैं, दादा एक ही हैं, मंत्री जी एक ही हैं, लेकिन वो आदरणीय हैं, उनको हम सम्मान दे रहे हैं, इसलिए उनको बहुवचन की तरह वाक्य में हैं कहकर संबोधित किया जाता है, लिखा जाता है। तो ये तो हो गई आज की वचन की कक्षा। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये कक्षा बहुत उपयोगी रही होगी और आपको सीखने के लिए मिला होगा। तो अगर आप लोगों को इसमें कभी भी कोई कन्फ्यूजन, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत, कोई भी असमंजस की स्थिति महसूस होती है, तो ये रहा, मैं साइड हो जाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप इस नियम, मैंने पूरा कोशिश की है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाए। थोड़ा फिर से एक बार देख लीजिएगा, क्लास में आ जाइएगा भाई, बार बार आ जाइएगा, क्या दिक्कत है। और हाँ, अगर ये आपके लिए क्लास उपयोगी है तो, और आपको इसी तरह की क्लासेस से और जुड़े रहना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके काम की चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप इस कक्षा में सीधे आ जाएं। तो आते रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। हिंदी पद से अब अनुमति दीजिए अपनी काले मैम को। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।